हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 की। पार्ट 1 मैंने प्रीवियसली बना चुका है वीडियोस को, आप राइट साइड में देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि इसी में ही बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझना चाहिए एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाने से पहले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अपना गुलाब भैया। आप इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं सर्च इनसाइट एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पे। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम सम ऑफ एपी की बात कर रहे थे तो हमने फ्रेडरिक गॉस के बारे में बताया था और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किस तरीके से फॉर्मूला निकल रहा था ये हमने पार्ट 1 में ही देख लिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें, ठीक है। और इसका कहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे, किस तरीके से यूज़ कर रहे थे। इसके एक और फॉर्मूला होता था Sn = n/2, क्या होता था a प्लस l। ये किस तरीके से आता था ये भी सारा उसमें दिया हुआ कंटेंट। अच्छा, हमने ये एक क्वेश्चन भी किया था शकीला वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ, हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हुए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक फैक्ट्री है जो कि 600 टीवी को बनाता है। हर 3rd ईयर में वो 600 टीवी बनाता है और 7th ईयर में वो 700 टीवी बनाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब ये जो 600 बना होगा, ये जो 600 हो रहा होगा, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड वे में आ रहा होगा, या मतलब सम होके आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो SN नहीं, मतलब S3 जो होगा ये 600 होगा और S7 जो होगा वो 700 होगा, ठीक है ना बच्चों। S3 जो होगा वो 600 होगा, S7 जो होगा वो 700 होगा। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। पहले ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब ए और डी की वैल्यू पूछ रहा है, फिर ए 10th पूछ रहा है और फिर ए 7th का फाइनल प्रोडक्शन पूछ रहा है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्शन पूछ रहा है। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिसमें ये बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जो 600 टीवी बनाता है 3rd ईयर में और 700 टीवी बनाता है 7th ईयर में, और ये जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये सेम कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ईयर में कितना ए और डी की वैल्यू पूछ रहा है, ए 10 की वैल्यू पूछ रहा है, और 7th ईयर में इसका सम कितना हो गया होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि A3 जो होगा वो कितना है, 700 है, और A7 जो है वो कितना है, तो A3 है 600 और A7 है 700, ठीक है ना बच्चों। तो A3 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से A7 को क्या लिख सकता हूँ, A + 6D, और इसकी वैल्यू कितना दे दिया है, तो एक दिया है 600 और एक दिया है 700। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, पहला और दूसरा। मैं बोला दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ गया। आपने देखा A से A कट गया। अच्छा, प्लस माइनस तो -4D आ गया, और यहाँ पे प्लस माइनस तो -100 आ गया, और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगा क्या, -100 बाय -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 का वैल्यू कितना आ गया, 25। मतलब यहाँ से मैं D की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना हो गया, 25। तो मैं A की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ बच्चों, हाँ निकाल सकता हूँ। सर आप इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें, किसको, D की वैल्यू को। तो मैंने बोला कि A + 2D जो था वो इक्वल्स था कितना, 600 के, और A + 2 × 25, D की वैल्यू 25, ये हो जाएगा 600। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता है, 50 + A की वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ से, तो आप 50 को इधर भी भेज देते तो ये माइनस में हो जाता, जो कि बनाता कितना, वो बनाता 550। तो A की वैल्यू कितना हो गया, 550। अब देखिए
ए मेरे को मिल गया 550, डी मेरे को मिल गया 25। अब मुझे पूछ रहा है जहाँ पे ए की वैल्यू निकाल दिया, डी की वैल्यू निकल गया, A10 की वैल्यू निकल सकता है। A10 कितना हो जाएगा बच्चों, A प्लस 9D, A की वैल्यू हो गया था 550 प्लस 9 इंटू 25, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 550 तो है ही, 9 5 ज़ा 45 का 5, 4 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 22, इसको प्लस कर देंगे तो इसको प्लस करने पर कितना आएगा 5 7 और 5 प्लस 2 7, 775, मतलब A10 की वैल्यू भी हमारे पास आ गया, A10 की वैल्यू भी हमारे पास आ गया। अब देखेंगे कि इसका सम ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 7th ईयर में, तो मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। अब देखेंगे SN, क्या SN की वैल्यू क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, इंटू डी। मेरे को क्या पूछा है, S7 की वैल्यू पूछा है, n की वैल्यू कितना हो गया 7/2, यहाँ पे 2, A की वैल्यू कितना आ गया था बच्चों, तो आपको याद होगा 550, और n की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 7-1, D की वैल्यू आ गया था 25। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 7/2, ये हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 0 से 0, 2 5 ज़ा 10 का 0 1, 2 5 ज़ा 10 11, 1100 बना, प्लस यहाँ पे 6D 6 इंटू 25। मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 33, 6 2 ज़ा 12, 12 और 15 प्लस 1100 और यहाँ पे कितना था 7/2। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो कैसा आ जाएगा, तो ये आएगा 50, 1 + 1 2 1, 1250 इंटू 7/2, 2 से मैं काट सकता हूँ, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10। तो अब आप क्या करेंगे, 7 इंटू 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको S7 की वैल्यू आ जाएगा। तो क्या होगा, 7 5 ज़ा 35 का 5, 3 7 2 ज़ा 14, 17 1, 7 6 ज़ा 42, 43, 4375 प्रोडक्शन टीवी के वो करता है इन द ईयर ऑफ 7, मतलब टोटल मिला के, टोटल मतलब होता है ऐड ऑन करते हुए। ठीक है, आई होप आपसे ये बना होगा, और नहीं बना तो पॉज करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रीना स्टार्टिंग सैलरी कितना था, 8000, और उसका हर एनुअल इंक्रीमेंट कितना होता था, 500। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 5th ईयर में कितना हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी मतलब 8000 तो ये दे दिया, और इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस भी हमको 500 दे दिया। अब ये बोल रहा है 5th, सबको मिला के 5th ईयर में कितना बनेगा, तो मैं बोला S5 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा 5/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू A की जगह क्या हो जाएगा 8000, प्लस यहाँ पे n-1 मतलब 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू, और ये 500। तो अब मेरे को बताइए कि ये 5/2 तो एज इट इज़ रहेगा जब तक हम इसको सॉल्व ना कर ले, तो ये हो जाएगा 16,000 प्लस ये हो जाएगा 2000। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ 5/2 इंटू 16,000 और 2000 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 18,000, जो कि कट जाएगा 9 से। अब 9 5 से कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे 45,000। तो 45,000 उनका 5th ईयर का एनुअल क्या रहेगा, सैलरी रहेगा, सबको मिला के। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सर एक तरीके का स्पाइरल है जो कि एक सक्सेसिव सेमी सर्कल बना रहा है। ठीक है, सक्सेसिव सेमी सर्कल मतलब ए से लेकर बी तक का एक सेमी सर्कल बनाया, फिर इसके बाद ये राउंड हुआ, फिर एक सेमी सर्कल बनाया, फिर एक राउंड हुआ, फिर एक सेमी सर्कल बनाया, फिर एक राउंड हुआ, फिर एक सेमी सर्कल बनाया, और इस तरीके से ये चलता गया। अच्छा, पहला रेड आई दे देता है क्या 0.5, दूसरा दिया ये, तीसरा, चौथा, और इस तरीके से चलता गया, इस तरीके से चलता गया।
फिर ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव, कितना 13 कॉन्जिक्यूटिव। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सम ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बढ़िया, पहले तो ये देखना है कि भाई ये सेमी सर्कल होता क्या है। तो मैं बोला बच्चों देखो, अगर मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, एक सर्कल का क्या होता है, एक सर्कल पूरा सर्कल क्या होता है, तो ये होता है 360 डिग्री। इसी 360 डिग्री को आप किस तरीके से डिनोट करते हो, तो आप डिनोट करते हो 2 पाई, किससे 2 पाई से। अब मैं बोल दिया अगर सिर्फ मेरे को हाफ लेना तो मैं क्या कर दूंगा, इससे हाफ कर दूंगा, तो 2 से 2 कट गया, मतलब सेमी सर्कल की वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ पाई। कितना आ जाएगा सेमी सर्कल की वैल्यू, तो आप बोलेंगे पाई सर, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको दे दिया है 22/7। बढ़िया, इतना क्लियर है। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि यहाँ से L1 कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर L1 जो बढ़ रहा है इसका रेडाई दे दिया है 0.5, कितना 0.5। अब मैं जैसे ही इसमें रेडियस मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर आते जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 0.5 मल्टीप्लाई पाई से कर दिया, तो ये बन गया कितना, पाई/2, पाई/2। L2 कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू पाई, कितना हो जाएगा 1 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा पाई। वैसे ही L3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1.5 इंटू पाई, जो कि हो जाएगा 3/2 पाई। L4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई। एक मिनट, हाँ, 3/2 पाई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास L1 L2 L3 आ गया हमारे पास, ठीक है। L1 L2 L3, L1 क्या है पाई/2, L2 क्या है पाई, L3 क्या है 3/2 पाई, और L4 क्या है 2 पाई। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि इसमें से कॉमन डिफरेंस देखा जा सकता है। आप बोलेंगे हाँ सर देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें कॉमन डिफरेंस हम देख रहे थे कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्या L2 माइनस L1 से मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो L2 हो गया मेरा क्या, पाई माइनस पाई/2। चूँकि मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2 पाई माइनस पाई/2, जो कि हो जाएगा कितना, पाई/2। ये याद रखना बेटू, ये हो जाएगा क्या, कॉमन डिफरेंस D। क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D, बस इतना याद रखना है। उसके बाद अब हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है 13 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब S13। तो मेरे को बताओ कि A की वैल्यू क्या आ गया था, A तो सर L1 ही था, और L1 दे दिया था हमारे को क्या, पाई/2 दे दिया था, D हमारे को दे दिया था पाई/2। तो बस पुट कर देना है किसमें, इसमें n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n क्या हो गया यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 13/2 सर, है ना। और 2A कितना हो गया, तो 2 इंटू पाई/2 सर, हाँ। और n माइनस कितना, 13-1 इंटू पाई/2 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 13/2, यहाँ से कितना हो गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो पाई है सर, और यहाँ पे 12 पाई/2 है, जो कि 2 से कट गया, 6 आ गया। अच्छा, 1 पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 पाई। 13/2 इंटू 7 पाई, और मैंने बोला था पाई की वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे 13/2 इंटू 7/1 इंटू 22/7। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया। अब आप देखेंगे 13 इंटू 11 करेंगे तो आपके पास टोटल लेंथ यहाँ से लेकर ये पूरा कहाँ तक, L13 तक आपके पास एक लेंथ आ जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 13 इंटू 11, जो कि हो जाएगा 13 3 4 1 143 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 143 सेंटीमीटर। नाइस, ठीक, इतना समझ में आया आपको, बढ़िया। अब आता है दूसरा, ये भी कई बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर ये कैसे बनेगा। इसमें एक लड़की है जो एक पोटैटो रेस में भाग रही है, उसने पहले फर्स्ट हर्डल जो था 5 मीटर का, उसमें से एक क्या स्टोन
एक पोटैटो को लिया और बकेट में डाला, फिर वो 3 मीटर्स के रेंज में फिर है, ठीक है, और ऐसे करके ये यूनिफॉर्म तरीके से कितना 3 मीटर्स के रेंज में जाते जा रही है, ठीक है। तो मैं बोला कि अगर एक लड़की है, ठीक, अगर एक लड़की है, पहले वो 5 मीटर दौड़ती थी, दौड़ के पहले पोटैटो को क्या की, उसने बकेट में डाला, यहाँ पे बकेट में डाला, फिर वो क्या की, ये 5 मीटर तो वो ट्रैवल करेगी, कवर करेगी, प्लस यहाँ पे जो 3 मीटर और है उसको भी कवर करेगी, तो 3 और 5 कितना हो गया बेटा, 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो 2 बार ऐसा करेंगे। तो मैं बोलूँगा पहले सिंगल में ही ले लेते हैं 8 मीटर, फिर ये ले लेंगे 11 मीटर, ठीक है, फिर ये ले लेंगे 14 मीटर, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। और कैसे बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे 3 मीटर के यूनिफॉर्म कॉमन डिफरेंस में बढ़ेगा बच्चा, हाँ बढ़ेगा सर। तो मैं बोला कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास ए की वैल्यू कितना आ गया बच्चा, तो आप बोलेंगे 5 मीटर, डी की वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 3 मीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in and she continue in the same way until all the potatoes। अब ये पूछ रहा है what is the total distance, एक competitor total distance कितना कवर करेगा, है ना, कितना कवर करेगा। मैं बोला ठीक है, मैं बोला पहले यहीं से ही निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे ऐसे कितना वो ट्रैवल कर रहा है, तो आप बोलेंगे ऐसे ना सर, ऐसे ना, ये 10 ऐसे पोटैटोस को क्या करती है, प्लेस करती है, 10 ऐसे पोटैटोस को क्या करती है, प्लेस करती है। हाँ कहीं लिखा है क्या सर, हाँ लिखा है ना बच्चा, ये देखो 10 पोटैटोस लिखा है। तो मैं बोल दूंगा S10 की वैल्यू क्या होगा बच्चा, तो आप बोलेंगे n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 10/2 सर, यहाँ पे 2a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस यहाँ पे n-10-1 हो तो जाएगा 9 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से काट सकते हैं 5, ये आ गया कितना 5, ये आ गया 10, ये आ गया कितना 27। अब आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 37। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, 1 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 185। मैं बोलूँगा ये तो टोटल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा 10 पोटैटोस तक, यहाँ तक का है 185। अब आप बोलेंगे क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है बच्चा। मैं बोलूँगा क्योंकि ये ना 1 साइडेड रन था, वो वापस भी तो आ रही है, वो वापस भी आ रही है, तो वापस का क्या हो जाएगा, वापस कैसे आएगी, तो मैं बोलूँगा ये क्या कर रही है, डबल चक्कर मार रही है। क्या कर रही है, डबल चक्कर मार रही है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, द टोटल डिस्टेंस विल बी, है ना, विल बी कितना हो जाएगा 2 इंटू S10। तो S10 हमारे पास कितना आ गया था, 2 इंटू 185, जो कि आ जाएगा कितना 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 17 का 7, 1 2 1 जा 2 370 मीटर ये क्या करेगी, रन करेगी, टोटल डिस्टेंस लेगी। ठीक है, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी डाउट होगा बच्चा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा आपको। ठीक है, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वायरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ठीक है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सर्च इनसाइट NCERT। ठीक, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।